नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 2 बहुपद यहाँ हम देखने वाले हैं। शासन के द्वारा जो निदानात्मक मॉड्यूल दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट में यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ बहुपद जो है, बहुपद 5 अंकों का अध्याय है, अर्थात इसका अंक विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया है कि 1 अंक के 1 प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न, अर्थात कुल मिलाकर ये 5 अंकों का अध्याय है। चलिए हम पहले एक एक अंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो होता है c/a। चलिए दूसरे पर चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा धन बीटा का मान होगा। तो शून्यकों का योगफल यहाँ हम देखते हैं, तो इसका आंसर है ऋण b/a। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक, इस बहुपद को हम शून्य के बराबर रखेंगे इस प्रकार। तो हमें b का पक्षांतर करते हुए मिलेगा ax इक्वल टू -b और फिर x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -b/a, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऋण b/a। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुपद x का वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। x का वर्ग ऋण 3 के शून्यक, तो उसे कुछ इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। x² - 3 सूत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। x का स्क्वायर माइनस √3 यानी 3 का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं a² - b²। इसके दो गुणनखंड हमें सीधे मिल जाते हैं, a धन b और a ऋण b, अर्थात यहाँ पर इसका आंसर गुणनखंड के रूप में मिलेगा x प्लस करनी 3 और एक मिलेगा x ऋण करनी 3, अर्थात एक आंसर आ जाएगा माइनस करनी 3 और एक आंसर आ जाएगा प्लस करनी 3। तो इसका आंसर हमें मिलेगा प्लस माइनस करनी 3 पहला। प्रश्न है वो है बहुपद x का वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। तो इसके लिए आंसर में हम शून्यक ले लेते हैं। तो शून्यक आपके वही गुणनखंड विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इसका कुछ इस तरह हम हल कर सकते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसके दो गुणनखंड के रूप में इस प्रकार मिल सकता है, 5x प्लस 2x प्लस 10 ब्रैकेट में x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। इस तरह इसके गुणनखंड हमें मिलेंगे x प्लस 2 और x प्लस 5, जिसके शून्यक हो जाएंगे -2 और -5। तो अतः इसके आंसर हो जाएंगे -2 एवं -5। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुपद x प्लस 1 x का वर्ग ऋण x धन 1 के लिए घात होगी। तो यहाँ चूँकि इसका जो गुणा है वो इससे होगा, तो यहाँ x का गुणा जब इससे होगा तो ये वर्ग के स्थान पे इसमें घात क्यूब हो जाएगा, यानी 3 की घात हो जाएगी, तो इसकी घात होगी 3। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हों तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर एक शून्यक हम अल्फ़ा जिसे हम -3 मान लेंगे, दूसरा बीटा जिसे हम 4 मान लेंगे।
इसे हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स का वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस रूप में हम रखते हैं तो मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। तो हमें आंसर कुछ इस रूप में मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो हमारा आंसर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आलेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ये चूँकि एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करने पर हमें प्राप्त होते हैं। के प्रश्नों को और देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बहुपद 6x की घात 2 धन 13x धन 7 की घात होगी। तो इसकी घात चूँकि सबसे बड़ी घात 2 है, अतः इसका आंसर होगा सी। अगला चलते हैं, बहुपद x का वर्ग धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, अर्थात हो जाएगा 24/1, अर्थात इसका आंसर होगा 24। आगे बढ़ते हैं, बहुपद x का वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है ऋण b/a, अर्थात यहाँ पर ऋण 4b/1, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा +4। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन सी जो है ये बहुपद नहीं है। ऋणात्मक घात यहाँ ये प्रदर्शित करेगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसा कि पूर्व के विकल्पीय प्रश्नों में हमने देखा, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो है रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक रिक्त स्थान है। तो इसका आंसर होगा ax + b = 0 रखेंगे तो हो जाएगा ax = -b और x = -b/a। तो इसका आंसर हो जाएगा -b/a। दो बहुपदों का गुणनफल एक रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर है बहुपद। तो यहाँ खाली स्थान में बहुपद लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, बहुपद x का वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a, इक्वल हो जाएगा -4/1। इसका आंसर आ जाएगा -4। अगला प्रश्न है, बहुपद x का वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, इक्वल टू हो जाएगा 8/1। इसका आंसर हो जाएगा 8। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद k-1 ब्रैकेट में का होल स्क्वायर प्लस kx + 1 का एक शून्यक ऋण 3 हो, तब k का मान करने के लिए हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगाकर इसे हल करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 4/3। अगले प्रश्न को देखते हैं। घात 1 वाले बहुपद को खाली स्थान बहुपद कहते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है।
प्रश्न क्रमांक 8, बहुपद y की घात 3 ऋण 2y की घात 2 ऋण करनी 3y धन 2 की घात है, तो इसकी घात 3 है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x का वर्ग धन 5x ऋण 10 के शून्यक हैं, तो अल्फा धन बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल होगा ऋण 5/2। फार्मूला होता है ऋण b/a, लगाकर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा सत्य। पहला प्रश्न देखते हैं, बीजी व्यंजक x का वर्ग ऋण 2 करणी x धन 7 बहुपद नहीं है, तो ये कथन कैसा है? सही है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये असत्य है। अगला हम देखते हैं, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये कथन कैसा है? सत्य। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक होते हैं, सत्य। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक हों, तो अल्फा धन बीटा बराबर b/a होता है, तो ये कथन कैसा है? असत्य है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सही जोड़ी मिलाइए। तो इसे सही जोड़ी मिलाना है, तो पहला देखते हैं, द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है ऋण b/a। दूसरा देखते हैं, बहुपद x का वर्ग धन 6x धन 9 के गुणनखंड हैं, इसके गुणनखंड हैं x धन 3 और x धन 3। तीसरा है त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, तो यहाँ पर y की घात 3। चौथा है रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद है पहला ax धन b। और अंतिम है द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योगफल है, तो इसका आंसर है c/a।